मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की 11th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 11th क्लास में जो 10th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में शुरू के 5 लाइन में आपको दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस को जो कि आगे इस 5 लाइन की जो इंफॉर्मेशन है, इस 5 लाइन की इंफॉर्मेशन पे 6 क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो अब आपको जो लास्ट क्लास में और उससे पिछले क्लास में उन्होंने डिस्कस किया था, ये पता होगा कि सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होता है, डिस्टेंस का रेशियो वही होता है। मतलब कि स्पीड का रेशियो एक्स वाई है तो डिस्टेंस भी कवर किया जाएगा x:y के रेशियो में। अगर स्पीड का रेशियो होता है x:y:z तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता वो रेशियो भी होता x:y:z अगर टाइम सेम है तो। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, उस क्वेश्चन में जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसकी बात करें, तो एक बार मैं इंफॉर्मेशन को पढ़ूंगा। पहले इंफॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं। वही मीटिंग की बात करेंगे, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बाकी जो क्वेश्चन होंगे इस पर बेस 5-6 उनके आंसर निकालने के लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे मैं एक बार क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, देयर आर 2 प्लेस एक्स एंड वाई 200 किलोमीटर अपार्ट from each other. Initially, 2 person P and Q both are at X. The speed of P is 20 km per hour and the speed of Q is 30 km per hour. Later on, they start to move to and fro between X and Y. तो जो ये 5 लाइन की इंफॉर्मेशन है, बोला क्या जा रहा है वो हिंदी में इसको पूरा पढ़ने की जगह अगर मैं बना दूं, वैसे पढ़ देता हूं मैं एक बार, कि 2 प्लेस हैं X और Y जिनके बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। 2 आदमी P तथा Q X से चलना दौड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें P की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और Q की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और कंडीशन ये है कि दोनों P और Q X से एक ही साथ चलना दौड़ना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग स्पीड से सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। X से दोनों स्टार्ट करते हैं, Y तक जाते हैं, Y से फिर X पर आते हैं, फिर X से Y पर जाएंगे, फिर Y से X पर आएंगे। ये कंडीशन दी गई है। तो जो कंडीशन दी गई पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। तो कंडीशन में अगर आप देखो तो बोला गया है कि 2 प्लेस है X और Y। 2 प्लेस है X और Y। इन 2 प्लेस X और Y के बीच में बताया गया है कि 2 पर्सन है P और Q, दोनों आदमी जो है P और Q, इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया 200 किलोमीटर। तो पहले तो मीटिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, ये जो मीटिंग होती रहेगी बार बार इनकी, वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद होती रहेगी उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। P जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स और Q जिसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। P जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स और जो Q है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। दोनों की स्पीड दी गई है। P की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स और Q की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। और दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं दौड़ना, वो X से स्टार्ट हो रहे हैं और वो क्या करेंगे, X से Y पर जाएंगे, फिर Y से X पर जाएंगे। तो ये कंटिन्यू इसके बीच में दौड़ते रहेंगे। X से Y जाना है, Y से X आना है, X से Y जाना है, फिर Y से X आना है। ये कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे पिछले जो वीडियो थी क्लास जो 10th थी, जो 10th वीडियो थी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 X और Y दोनों पर्सन 2 अलग अलग पॉइंट पर थे और वो पहली बार एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। तो पहली मीटिंग जो हो रही थी, अगर ये 2 प्लेस पर होते हैं, अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, तो फर्स्ट मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद होती, तो हम कह सकते थे कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद होती। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि जब ये चलना प्रारंभ करेंगे, तो इधर से अगर मैं कहता हूं कि P चलना स्टार्ट किया, इसको जाना है Q Y तक, फिर उसके बाद Y से रिटर्न आना है, तो और Q भी यहां से सेम टाइम पर चलना प्रारंभ किया, इसको भी जाना है कहां तक, तो जो Q है वो भी आपका यहां से चलना स्टार्ट करता है सेम टाइम पर, इसको Y तक जाना है। क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये पहले पहुंचेगा Y पर और फिर रिटर्न होगा। तो ये पहली मीटिंग हो गई। जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले Y तक नहीं पहुंचेगा, पहले वहीं पहुंचेगा Y तक, क्योंकि सेम टाइम पर सेम प्लेस से चलना प्रारंभ करते हैं।
तो जो Q की स्पीड है वो Q की स्पीड P की स्पीड से ज़्यादा है। P की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स और Q की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैं कहूँगा कि Q पहले ही पहुँच जाएगा Y पर, फिर वो उधर से रिटर्न होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये इसके बीच में दौड़ते रहेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग जब हुई तो दोनों ने मिल करके जब चलना स्टार्ट किया था, तब से पहली मीटिंग तक दोनों ने मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कहूँगा कि ये इधर से गया 200 किलोमीटर फिर आया है। तो ये आपका 200 किलोमीटर, फिर यहां से ये इधर आया, फिर ये इधर से इधर गया, तो 200 किलोमीटर ये और 200 किलोमीटर ये, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 400 किलोमीटर। तो पहली मीटिंग यहां पर हो गई, पहली मीटिंग यहां पर हुई तो दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इनके बीच का डिस्टेंस है उसका डबल। अगर इस कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग दोनों एक ही प्लेस से चलना स्टार्ट करते हैं, किसी प्लेस पर जाना है, फिर वापस उसी प्लेस पर आना है, फिर उसी प्लेस पर दूसरे प्लेस पर जाना है, फिर वहां से फिर वापस आना है, फिर दूसरे प्लेस पर जाना है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली मीटिंग ही जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद होती है। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के बाद अगर हम सेकेंड मीटिंग की बात करेंगे और सेकेंड मीटिंग की बात करेंगे तो जो आपका ये P था वो इधर से आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर उसके बाद रिटर्न होगा, और जो Q होगा वो किधर की तरफ आ रहा था, तो आपको पता है कि Q इधर से गया, रेड कलर से मैंने Q को इंडिकेट किया है, तो ये इधर से गया है फिर वापस आ रहा है। तो जो Q है यहां पर जब मिले थे तो Q इधर से आगे की तरफ बढ़ा, वो जाएगा X तक, फिर रिटर्न होकर के आएगा। तो ये रास्ते में मिलेंगे। तो जब ये रास्ते में मिलेंगे तो अब आप बताइए कि जब पहली मीटिंग हुई उसके बाद इन्होंने दूसरी मीटिंग तक कितना और डिस्टेंस कवर किया। तो आप कह सकते हैं ये आपका, अगर यहाँ पर बीच में डिस्टेंस 0 था, ये y तक गया और ये x तक आया, तो ये डिस्टेंस x और y तक अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस 200 जो था और फिर उसके बाद 200 और, तो यानी कि टोटल फिर से कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, तो 400 किलोमीटर। यानी कि मैं कहता हूं कि थर्ड मीटिंग जब हुई है, सेकेंड मीटिंग थी, सेकेंड मीटिंग जब हुई है उसके बाद थर्ड मीटिंग होगी, और थर्ड मीटिंग होगी कितना डिस्टेंस चलने के बाद। यहां पर अगर दोनों थे, मिलने थे सेकेंड मीटिंग में, तो मैं कहूंगा कि यहां से ये वाला जो पार्ट है ये इधर से आगे की तरफ जाएगा, फिर रिटर्न होकर के आएगा, और ये वाला जो था दूसरा वाला था, ये जो रेड कलर से चल रहा है उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये यहां से जाएगा y तक, फिर रिटर्न होकर के आएगा, ये रास्ते में मिलेंगे। ये थर्ड मीटिंग हो गई। तो थर्ड मीटिंग जब होगी तो थर्ड मीटिंग तक कितना डिस्टेंस चलना पड़ा। सेकेंड मीटिंग के बाद ये दोनों ने, बीच में डिस्टेंस 0 था, पहले ये y तक गया है, ये x तक गया है, y तक ये गया, x तक ये गया, तो टोटल 200 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो 200 किलोमीटर डिस्टेंस था, फिर जब एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो 0 बना दिया, यानी 200 किलोमीटर जो बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर और हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हर एक मीटिंग अगर सेम प्लेस से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, एक ही प्लेस से जाए फिर आए, ये लगातार कंटिन्यू बना रहेगा, तो जो पहली मीटिंग होगी वो जितना इनके बीच का डिस्टेंस है उतना कवर करने के बाद होगी। जो पहली जो मीटिंग होगी इनके बीच जो डिस्टेंस है उसका डबल कवर करने के बाद होगी। दूसरी मीटिंग के बाद, पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग कितना होगी, तो फिर से जितना इनके बीच का डिस्टेंस उसका डबल डिस्टेंस कवर और करने के बाद होगी। दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग कितना डिस्टेंस और कवर करने के बाद होगी, तो तीसरी मीटिंग होगी। दूसरी मीटिंग के बाद जितना डिस्टेंस था उसका डबल और कवर करने के बाद होगी। यानी हर मीटिंग इनके बीच के डिस्टेंस जितना है उसका डबल डिस्टेंस कवर करने के बाद होगी। यानी फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो कहां पर होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी डिस्टेंस 200 है तो 400 पे। सेकेंड मीटिंग कहां पर होगी, तो कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो 400 दो बार कवर होगा, यानी 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। थर्ड मीटिंग कितना होगी, तो 400 और ही मतलब आपका हो जाएगा 1200 किलोमीटर। फोर्थ मीटिंग कितना हो जाएगा, तो 400 और जोड़ दो तो 1600 किलोमीटर। यानी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, पहली मीटिंग होगी उसके बाद कितना दोनों मिलकर के चलेंगे कि तीसरी मीटिंग हो, तीसरी मीटिंग होगी तो उसके बाद कितना और डिस्टेंस कवर करें दोनों मिलकर के कि उनकी मीटिंग अगली हो। तो जो भी मीटिंग होगी इसके बाद जो अगली मीटिंग होगी वो हमेशा इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका डबल कवर करने के बाद होगी, जो कि मैंने फिगर से समझाया है। अब क्वेश्चन पर आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन में आपको पता है कि सेम टाइम पर चले हैं, तो जब ये मिलेंगे तो पहले वाला जितना टाइम तक चला होगा दूसरा भी उतने ही समय तक चला होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर चले थे।
और सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में होगा। और ये कंडीशन भी ध्यान रखना कि स्पीड का रेशियो x/y होगा तो डिस्टेंस का रेशियो उनके द्वारा जो कवर किया जाएगा डिस्टेंस उसका रेशियो x/y ही होगा। चाहे मीटिंग पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी मीटिंग हो अगर सेम टाइम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा दोनों के द्वारा मिलकर के उस डिस्टेंस का रेशियो भी x/y होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, देयर आर टू प्लेस x and y 200 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनिशियली टू पर्सन p and q both are at x. The speed of p is 20 km per hour and the speed of q is 30 km per hour. Later on they start to move to and fro between x and y. यहां तक तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया है बट समझने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से होंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें लास्ट 2 लाइन ही आपका क्वेश्चन है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। क्वेश्चन है थोड़ा रिलैक्स मोड में पढ़ते हैं। इफ दे स्टार्ट टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई देन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर। ये क्वेश्चन है कि इफ दे स्टार्ट टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई देन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर। आगे का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लग रहा है कि नहीं लिखा है। टाइमिंग इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में नहीं दी गई है। अगर मैं टाइमिंग अगर देता, बाय द वे देख लेता हूं दूसरे क्वेश्चन में टाइमिंग की बात तो नहीं है। ओके, टाइम की बात यहां पर टाइम तो दिया ही नहीं गया है कब चले तो ओके। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो टाइम की बात नहीं, अगर हम दो चीज पॉइंट्स हैं। अगर ये बोला जाता कि जैसे मैं कहता कि ये 10 बजे चला था, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा हूं, ये भी 10 बजे चला था, दोनों 10 बजे चले, दोनों 10 बजे एक ही प्लेस से चले, दोनों 10 बजे चले हैं। तो बताइए पहली मीटिंग हुई तो उस टाइम के बारे में पूछा जाए कि जब पहली मीटिंग हुई तो 10 बजे तो चलना स्टार्ट किए थे, तो कितने बजे पहली मीटिंग हुई। अगर ये क्वेश्चन होता कि वो दोनों पहली बार फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो कितने टाइम पर होगी अगर दोनों 10 बजे चलते हैं तो। अच्छा, दोनों 10 बजे चलते हैं तो जब ये मिलेंगे दोनों तो कुल कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे 400 किलोमीटर। लेकिन 400 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया गया ये 20 की स्पीड से चला, ये 30 की स्पीड से, तो सेम टाइम तक ये 20 की स्पीड से चला, ये 30 की स्पीड से, और दोनों ने मिलकर के कवर किया 400 किलोमीटर। दोनों ने मिलकर के कवर किया 400 किलोमीटर और किस स्पीड से, तो हर घंटे में उनके द्वारा जो कवर किया जाएगा ये 20 चलेगा, ये 30 चलेगा, यानी हर घंटे उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा 50। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम कह सकते हैं 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद मिलने का मतलब है 10 बजे के बाद 8 घंटे। अगर 10 AM हो रहा था, 10 AM हो रहा था तो हम कह सकते हैं 8 घंटे जोड़ें तो 10 में 2 जोड़ो 12, 12 में 6 जोड़ो, तो हम कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा 6 PM। अगर ये क्वेश्चन होता कि दोनों 10 बजे चलना स्टार्ट करते हैं तो पहली मीटिंग हुई थी, दोनों 10 बजे चलना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो कितना टाइम हो रहा था, अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं कह सकता हूं कितने बजे, 6 बजे, 6 PM पर। अगर 10 AM पर चलते तो पहली मीटिंग 8 घंटे बाद 6 PM पर होगी। अगर बोला जाता कि पहली मीटिंग तक कुल कितना डिस्टेंस कवर किया था दोनों ने मिलकर के, तो दोनों ने मिलकर के 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, कई टाइम पर रिलेटेड ना हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपका when they meet each other, the first time when they will meet each other, distance चलिए कोई नहीं। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन, there are 2 प्लेस, 5 लाइन तो सेम है। इस क्वेश्चन में if they meet first time at a point M somewhere x and y then what is the distance traveled by p। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो आप कि जब वो रास्ते में कहीं पर मिले हैं पहली बार, जब वो रास्ते में कहीं पर मिले हैं पहली बार तो P के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना था। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड का रेशियो देखो आप, P और Q की स्पीड का रेशियो है 20 और 30, यानी कि जो स्पीड का रेशियो 22 और 3 है तो डिस्टेंस भी इनके द्वारा जो कवर किया जाएगा उसका रेशियो 2 और 3 का ही होगा, चाहे फर्स्ट मीटिंग हो, सेकेंड मीटिंग हो, थर्ड मीटिंग हो, फोर्थ मीटिंग हो। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, तो आप बताइए डिस्टेंस, फर्स्ट मीटिंग हुई तो कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था 400 किलोमीटर। फर्स्ट मीटिंग जब हुई तो 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर कवर किया था, तो यानी टोटल दोनों ने इधर से ये वाला अगर 2 यूनिट चला होगा तो ये वाला 3 यूनिट चल करके मिले हैं, यानी टोटल कितना चले हैं मिलने तक 5। जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो हर
जितने समय तक ये चलेंगे वो जितना भी डिस्टेंस होगा P और Q के द्वारा कवर किया जाएगा वो हमेशा 2:3 के रेशियो में होगा, क्योंकि सेम टाइम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस हमेशा उसी रेशियो में होगा। तो पहली मीटिंग तक कुल 400 चले थे, अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 5 यूनिट टोटल 400 किलोमीटर के बराबर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1:80 किलोमीटर, और 1:80 किलोमीटर तो बोला गया है कि जब वो पहली बार मिलते हैं देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय P, P के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो P का जो रेशियो है डिस्टेंस का वो 2 है, तो 80 इंटू 2 इजिकल टू 160 किलोमीटर। 80 इंटू 2 इजिकल टू 160 किलोमीटर P द्वारा कवर किया जा चुका है। अगर बोला जाता है कि पहली मीटिंग तक क्यों कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 80 इंटू 3 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हम कह सकते हैं फर्स्ट 4 लाइन इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सेम है फर्स्ट 4 लाइन में। तो अगर हम आगे की बात करें, जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है यहां से कि इफ दे मीट सेकेंड टाइम ईच अदर एट अ पॉइंट सी समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू। मैंने आपको अभी बताया कि चाहे वो पहली मीटिंग हो, दूसरी मीटिंग हो, तीसरी मीटिंग हो, जब वो सेम टाइम पर चले थे तो जब भी मिलेंगे तो सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर किए होंगे, मतलब जितने समय तक P चला होगा उतने समय तक Q चला होगा। तो जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो डिस्टेंस उसी रेशियो में होगा जो कि स्पीड का रेशियो है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जो लिखा गया है कि सेकेंड मीटिंग हुई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन में हर एक मीटिंग जितना डिस्टेंस उसका डबल कवर करने के बाद होगी। तो बोला जा रहा है कि सेकेंड मीटिंग हुई तो रेशियो तो आपका वही रहेगा। सेकेंड मीटिंग होगी तो रेशियो के अकॉर्डिंग तो हम यहां पर कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना रेशियो हुआ 5, और सेकेंड मीटिंग तक कुल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया जा चुका होगा। इफ दे मीट सेकेंड टाइम ईच अदर एट अ प्लेस सी समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू। तो आप कह सकते हैं कि दूसरी मीटिंग तक 200 का डबल 400 मतलब पहली मीटिंग, फिर 400 दूसरी मीटिंग, यानी टोटल कितना हो गया 800, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी तो 160 किलोमीटर। तो बोला गया है कि जब वो दूसरी मीटिंग हुई है तो बताइए कि Q द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो 1:160, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 160 इंटू 3 480 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। 480 किलोमीटर Q द्वारा कवर किया जा चुका है। अगर बोला जाता P द्वारा कितना कवर किया जा चुका है दूसरी मीटिंग तक, तो 2 इंटू 160 हम कह सकते हैं 320 किलोमीटर कवर किया जा चुका है। तो ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने जो बता दिया है, अगर ये आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करना ही ज्यादा बेहतर है। ये क्वेश्चन में फिर से वही इंफॉर्मेशन 4 लाइन में जो आपको पूरा डिटेल से समझाया, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पूरा ज्यादा ही डिटेल में समझा दिया है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करें कि इफ दे मीट, यहां से क्वेश्चन देखते हैं, इफ दे मीट थर्ड टाइम ईच अदर एट अ पॉइंट सी समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस Cx एंड Cy। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो Cx और Cy के बीच तीसरी मीटिंग जब हो रही है, तीसरी मीटिंग कहां पर हो रही है, पॉइंट C प्लेस पर हो रही है। थर्ड मीटिंग मैंने पूरा डिटेल में समझाया, थर्ड मीटिंग कहां पर हुई है, C पर। तो ये थर्ड मीटिंग कहां पर अगर आप देखें तो ये आपका थर्ड मीटिंग है जो मैंने आपको समझाया था। जब थर्ड मीटिंग होगी तो टोटल डिस्टेंस, आप ये मत सोचना कि यहीं पर होगी, पता नहीं कहां पर होगी, मैंने अपने अकॉर्डिंग इस फिगर को बना दिया। अब क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं। इफ दे मीट द थर्ड टाइम ईच अदर एट अ पॉइंट C समवेयर बिटवीन x एंड y देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस Cx एंड Cy। Cx इज टू Cy मतलब ये डिस्टेंस जो C से x तक का डिस्टेंस है, इसका रेशियो ये हो गया Cx, और इसका रेशियो बताना है Cy से, यानी कि हम कह सकते हैं Cy, जो y यहां पर है Cy, तो ये हो गया आपका Cy। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है, तीसरी मीटिंग जब हुई जहां पर हुई तो जो डिस्टेंस C से x तक का था और जो डिस्टेंस C से y तक का था उस डिस्टेंस का रेशियो बताना है। अच्छा, इसमें अगर आपको Cx इज टू Cy बताना है, Cx इज टू Cy बताना है तो क्या करना होगा वो थोड़ा सा ध्यान समझिए। आपको बताना है Cx इज टू Cy, थोड़ा सा ध्यान समझिए। टोटल डिस्टेंस x और y के बीच में डिस्टेंस टोटल 200। अब अगर हम बात करते हैं कि तीसरी मीटिंग होगी तो डिस्टेंस तो हमेशा इसी रेशियो में कवर किया जाएगा। तो डिस्टेंस अगर इस रेशियो में कवर किया जाएगा तो मैं ये लिख सकता हूं
कि टोटल डिस्टेंस 2 और 3 कितना हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ 5, और तीसरी मीटिंग तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जा चुका है 400, 400 एंड 400, यानी टोटल डिस्टेंस कवर किया जा चुका है 1200 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ 240 किलोमीटर। अगर 1 की वैल्यू 240 किलोमीटर हो गई, तो अगर आपसे बोला जाए कि 2 कितना होगा, तो आप 2 इंटू 240, 1:240 किलोमीटर, 2 हो जाएगा 2 इंटू 240 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब बस आप ये बता दो कि अगर P चला है 480 किलोमीटर तो वो कहां पर है, और जैसे ही पता चलेगा कि तीसरी मीटिंग तक वो जो आपका P है, P की स्पीड और डिस्टेंस कवर करने का, Q का स्पीड और डिस्टेंस कवर करने का रेशियो अगर देखें दोनों के द्वारा, तो P द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, Q द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, उसका रेशियो होगा 2:3, चाहे पहली मीटिंग हो, दूसरी मीटिंग हो, तीसरी मीटिंग हो या चौथी मीटिंग हो। तो अगर हम बात करें कि तीसरी मीटिंग C पर हुई है, तब तक P कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो कह सकते हैं 480 किलोमीटर। अगर ये 480 किलोमीटर कर चुका है, तो चलिए चलाते हैं इसको, देखते हैं कहां पर होगा। तो मैं कहता हूं कि P जो है x से y जाएगा 200, फिर अगला फिर y से x आएगा 200, कितना हुआ 200 गया, फिर 200 आया 400, जब 400 चलेगा तो x पर होगा, और 400 चलेगा तो x पर होगा। फिर उसके बाद यहां से आगे चलेगा, 480 चला है तो 400 चला तो 200 गया और 200 आया P, और फिर उसके बाद 400 हो गया, उसके बाद चला है टोटल 480, तो इधर से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कह सकते हैं यहां से तीसरी मीटिंग के लिए 80 किलोमीटर और चलना था। तो ये x से कितना दूरी पर जाकर के मिला है तीसरी बार, तो मैं कह सकता हूं 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 200 है, टोटल डिस्टेंस 200 है, तो 80 अगर इधर से चला तो 200 से 80 माइनस करें तो ये कितना बचेगा 120। तो मैं कह सकता हूं कि Cx और Cy का रेशियो मतलब कि 80:120, तो मैं कह सकता हूं 2:3 होगा, 2:3 होगा Cx:Cy क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोला गया तीसरी मीटिंग जब हुई C पॉइंट पर, तो बताना है C से X तक और C से Y तक का डिस्टेंस का रेशियो। तो ये आपका आ गया रेशियो 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये डायरेक्शन अगर हम देखें तो फिर से वही डायरेक्शन है। कितने क्वेश्चन कितनी लाइन में डायरेक्शन दिया गया, 4 लाइन में। सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं ये सब। तो जो डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चंस के लिए वो आपको बताया गया है, सब कुछ क्लियर है। अगर हम बात करें अब इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से 5th लाइन से। इफ दे मीट 4th टाइम ईच अदर एट अ पॉइंट डी समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स। 4th मीटिंग, अच्छा मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, जगह नहीं है अब यहां पर बनाने की। 4th मीटिंग होगी तो हर मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हो रही है 400। तो 400 के अकॉर्डिंग 4 बार आपका कवर होगा तो कुल कितना डिस्टेंस होगा 1600 किलोमीटर। तो 4th मीटिंग जब हुई तो दोनों ने मिलकर के कुल डिस्टेंस कवर किया था 1600 किलोमीटर। रेशियो स्पीड का वही रहेगा, चाहे डिस्टेंस जो स्पीड का रेशियो है वो तो सेम रहेगा। तो स्पीड अगर वही है तो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में कवर किया जाएगा, चाहे मीटिंग 1st, 4th, 3th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 100 कोई भी मीटिंग हो रही हो, डिस्टेंस हमेशा सेम कवर मतलब डिस्टेंस हमेशा स्पीड के रेशियो में कवर किया जाएगा। तो स्पीड के रेशियो के अकॉर्डिंग कुल डिस्टेंस कितना कवर किया गया 5। तो अगर 5 कवर किया गया है स्पीड के अकॉर्डिंग, यहाँ टोटल डिस्टेंस चौथी मीटिंग तक कुल कितना चल चुके हैं 1600। तो 5 इजिकल टू 1600, 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 1 इजिकल टू 320 किलोमीटर। 1 इजिकल टू 320 किलोमीटर। तो बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स। तो पहले एक काम करता हूं मैं कि पी कितना चल चुका है चौथी मीटिंग तक, तो 320 इंटू 2 इजिकल टू 640 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि पी कितना चल चुका है 640 चल चुका है चौथी मीटिंग तक। चौथी मीटिंग तक 640 चलने का मतलब अब पी को चलाते हैं 640 किलोमीटर और पता करते हैं कि डी पॉइंट कहां पर है। अब अगर पता करें तो कहेंगे कि पहले तो ये 200 किलोमीटर गया पी, फिर 200 किलोमीटर आया 400, फिर 200 किलोमीटर गया 600, टोटल 640 है। तो 200 किलोमीटर गया, 200 किलोमीटर आया 400, फिर 200 किलोमीटर गया 600। उसके बाद जब ये इधर से रिटर्न होगा 600 किलोमीटर, 200 गया, 200 आया 400, फिर 200 गया 600। इसके बाद जब ये यहां से रिटर्न होगा, कितना और रिटर्न होना है, केवल 640 में से 40 ही तो और चलना है। तो जब ये 40 इधर आया तो ये है डी पॉइंट, इधर से ये 40 चला है।
डी जो चला है y से x की तरफ 40 किलोमीटर चला है और पूछा गया d से x के बीच का डिस्टेंस। x आपका पता है कि y से x 200 किलोमीटर पर है। अगर ये 40 किलोमीटर चल चुका है d तक पहुंचने में, इधर से 40 किलोमीटर चला है, यानी कितना और बाकी है, तो 200 में से 40 माइनस करो, 160 किलोमीटर और बाकी है। तो अब आप कह सकते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स, दैट विल बी 160 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि d जो होगा और x जो होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर है और d कहां है, वो 4th मीटिंग पॉइंट है। अगर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट 4 लाइन में फिर से डायरेक्शन वही है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग देयर रेस दे मीट ईच अदर फॉर द नाइन्थ नहीं लिखा, nth टाइम एट पॉइंट x, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो आपको बताना, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए चलना है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको यहां पर देखो करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो तुरंत आंसर आएगा। इसको सोचने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को, अब ऐसा नहीं कि बैठ के दौड़ाने लगे कहां कहां कैसे कैसे, पूरा थोड़ा सा एक लॉजिक यूज करेंगे और समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए अगर बोला जाए कि वो x पर मिले हैं, अगर x पर मिलेंगे तो p जो चलेगा, जब भी चलेगा p जाएगा पहले 200 फिर 200 आएगा यानी 400, फिर q p कब मिलेगा, फिर 400, फिर कब मिलेगा, फिर 400, यानी जब p 400 कवर करेगा डिस्टेंस तब यहां पर x पर होगा p और q, केवल p नहीं, p एंड q जब ये दोनों कवर करेंगे तो मैं कह सकता हूं सिंपल लॉजिक, p जब चलेगा 400 तब होगा x पे, q जब चलेगा 400 तब वो भी x पर होगा क्योंकि 200 जाएगा 200 आएगा, 800 चलेगा p, फिर 400, मतलब पहली बार गया 200 आया 200, फिर 200 गया फिर 200 आया यानी 800, फिर 200 जाएगा 200 आएगा 1200, फिर 200 जाएगा 200 आएगा 1600, और अगर देखें तो 400 उसके बाद 800 फिर इसी तरीके से 1200, 1200, 1600, 2000, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इस पॉइंट को समझे कि आफ्टर स्टार्टिंग देयर रेस इफ दे मीट ईच अदर फॉर द nth टाइम एट पॉइंट x, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो आप बताइए पहली मीटिंग कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई है, 400। पहली मीटिंग 400 के बाद होगी, दूसरी मीटिंग होगी कितने के बाद, 800, तीसरी मीटिंग होगी कितने के बाद, 1200, चौथी मीटिंग होगी 1600, पांचवी मीटिंग होगी 2000। तो आप थोड़ा सा देखो ना, एक बार समझो इसको पॉइंट को कि P जो चला है यहां से इधर की तरफ जाएगा, तो पहली जब मीटिंग हुई तो बताइए P कितना डिस्टेंस कवर किया था। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं एकदम बेसिक से कि पहली मीटिंग हुई तो टोटल 400 था और 400 में से P ने कितना कवर किया था, टोटल 5 बराबर 400, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर पहली मीटिंग तक P चला था 400, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 80, यानी 2 चला तो कितना चला 160। अच्छा पहली मीटिंग होगी तो 160 चलेगा, बोला गया कि x पर मीटिंग कब होगी, तो जब भी वो मीटिंग होगी वो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पहली मीटिंग तक P कितना चलेगा 160, दूसरी मीटिंग तक P कितना चलेगा तो 160 का डबल चलेगा, क्योंकि दूसरी मीटिंग तक फिर से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर में से 160 इसका है, तो अगला जो 400 किलोमीटर डिस्टेंस होगा उस एक्स्ट्रा जो 400 किलोमीटर में भी इसका डिस्टेंस 160 हो गया, यानी कितना हो गया 320। तीसरा 160 जो होगा उसमें भी फिर से तीसरी मीटिंग के लिए फिर से इसे P को 160 चलना पड़ेगा, चौथी मीटिंग के लिए फिर से P को 160 चलना पड़ेगा, पांचवी मीटिंग के लिए फिर से P को 160 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैं एक बार थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से समझाता हूं कि जब भी P x पर होगा कब होगा, वो हमेशा टाइम कितने का मल्टीपल होना, डिस्टेंस कितने का मल्टीपल होना चाहिए, P द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका, Q द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका, वो हमेशा 400 के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी P पहले जाएगा y तक फिर x पर आएगा, पहली बार वो x पर कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंचेगा, चलने के बाद जो पहली बार आएगा तो वो 400, फिर 400 चलेगा तब जाके फिर x पर होगा, फिर 400 चलेगा तब ये x पर होगा। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो P है वो 160 के मल्टीपल में हर एक बार
पहली मीटिंग 160, दूसरी मीटिंग 160, 160 इंटू एन, ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए 400 का मल्टीपल। तो यानी कि ये 160 के बाद अगर आप देखो तो 160 के मल्टीपल के टाइम में ये मतलब हर मीटिंग के बाद, पहली मीटिंग 160 किलोमीटर, दूसरी मीटिंग फिर से 160 किलोमीटर, तीसरी मीटिंग फिर से 160 किलोमीटर, चौथी मीटिंग फिर से 160 किलोमीटर। तो बताइए 160, दूसरी मीटिंग 160 इंटू 2, इसमें तो आ नहीं रहा, इससे मैच करना चाहिए। 160 इंटू 2 कितना होगा? 160 इंटू 2 320, मतलब x पर नहीं होगा। 160 इंटू 3, 160 गुणे 3 480, मतलब फिर से वो x पर नहीं होगा। 160 गुणे 4 640, तब भी वो x पर नहीं होगा। x पर तभी होगा जब ये डिस्टेंस p द्वारा जो कवर किया जाएगा, जो p द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 400, 800, 1200, 1600। यानी पांचवी मीटिंग की बात करें तो 160 इंटू 5 800 किलोमीटर चलने के बाद, 800 किलोमीटर चलने के बाद जो पांचवी मीटिंग होगी, हर मीटिंग पर वो 160 चलेगा, तो 5 मीटिंग में ये 800 किलोमीटर चलेगा। पहली मीटिंग 160, दूसरी मीटिंग 320, तीसरी मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग 120, 320, तीसरी मीटिंग 480, चौथी मीटिंग 640, पांचवी मीटिंग 800। यानी ये आपका कहां पर होगा? x पर होगा। और जब x पर होगा p और मिल रहा है, ये x पर होगा p और पांचवी मीटिंग यहां पर हो रही है, मतलब जो Q है वो भी तो आपका यहीं पर होगा, क्योंकि P Q से ही मिल रहा है। तो पांचवी मीटिंग X पर होगी और वो दोनों कितना, P जो है 800 किलोमीटर चल चुका होगा। अगर ये 800 चलेगा तो ये 1200 चल चुका होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हो, लेकिन अब इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है आपको। तो चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, बस इसको ध्यान से समझना। पहली मीटिंग होगी जब, तो P कितना डिस्टेंस चलेगा, Q कितना डिस्टेंस चलेगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रेशियो आपका स्पीड का 2:3 है, तो डिस्टेंस भी 2:3 के रेशियो में कवर किया जाएगा। टोटल कितना रेशियो हुआ? 5 रेशियो टोटल कितना डिस्टेंस पहली मीटिंग तक हुआ है डिस्टेंस कवर? 400 किलोमीटर। यानी 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोमीटर, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 160 किलोमीटर। यानी पहली मीटिंग तक P कितना डिस्टेंस कवर किया था? 160। तो हर एक मीटिंग पर जो P होगा वो 160 किलोमीटर कवर करेगा। पहली मीटिंग 160 और P x पर तभी होगा। बोला गया कि x पर मीटिंग करानी है, तो वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की, जब वो x पर मिलेंगे दोनों। तो हम केवल P के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, केवल Q के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। Q के अकॉर्डिंग चलने के लिए 240 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, और P के अकॉर्डिंग चलने पर 160 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो मैं P के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। P जो होगा वो x पर कब होगा? पहले चला था तो वो जाएगा, उसको जाना है y तक, फिर y से आना है, यानी 200 जाएगा, 200 आएगा 400 किलोमीटर। फिर कब होगा? जब 800 किलोमीटर, क्योंकि जहां पर यहां पर आया तो फिर 200 जाएगा, फिर 200 आएगा तो फिर 800 किलोमीटर हो जाएगा। फिर ये 200 जाएगा, फिर 200 आएगा तो फिर x पर होगा, तीसरी बार x पर आएगा, तीसरी मीटिंग नहीं, तीसरी बार x पर आएगा 1200, फिर जाएगा 200, फिर आएगा यानी 1600, फिर जाएगा 200, फिर 200 आएगा 2000 किलोमीटर। यह 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद x पर होगा P, फिर 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद होगा, फिर 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद होगा, फिर 1600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद P x पर होगा। तो हमें यह देखना है कि P x पर जब होगा तो मीटिंग, अब यहां पर आपको देखना है कि जो मीटिंग होनी चाहिए वो मीटिंग होनी चाहिए P के द्वारा या तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा चुका होगा, 800, 1200, 1600 या 2000, तब वो P जो होगा वो x पर होगा। और अगर x पर मीटिंग कराना है तो P द्वारा या तो 400 किलोमीटर या 800 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर डिस्टेंस, या इसके 400 के मल्टीपल में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि अगर ये पहली मीटिंग, एक मीटिंग के लिए इसे 160 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो पहली मीटिंग क्या यहाँ पर होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये जब जाएगा फिर आएगा 400, फिर 800 पर, फिर 1200 पर यहाँ पर होगा। तो पहली मीटिंग 160 किलोमीटर इधर की तरफ गया, अभी ये y नहीं पहुंचा है। दूसरी मीटिंग 160 और जोड़ा, टोटल कितना हुआ? 160, 160, 320, यानी कि अभी भी x पर नहीं होगा दूसरी मीटिंग। तीसरी मीटिंग 160 और चलेगा, यानी कितना हो गया? 480, अब भी नहीं होगा, इसका जो मीटिंग होगा वो x पर नहीं होगा। चौथी मीटिंग 160, 640 हो गया, 640 कवर किया, तो फिर से हम कह सकते हैं 640 पर तो नहीं होगा वो x पर, यानी चौथी मीटिंग भी x पर नहीं हुई है। पांचवी मीटिंग 160, यानी ये टोटल हो गया 800। 800 होने का मतलब कि पांचवी मीटिंग कहां पर हुई है?
x पर हुई है, हम ये कह सकते हैं। यानी n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, जब वो दोनों x पर मिलेंगे तो मैं कहूंगा कि n की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 5 है। यानी पांचवी मीटिंग दोनों जो होगा मिलेंगे कहां पर, पांचवी मीटिंग दोनों की कहां पर होगी, वो x पर होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इस सेम टाइम से और अच्छे क्वेश्चन लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।